हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोग को पादप जगत का वर्गीकरण के बारे में बताऊंगा, वनस्पति विज्ञान के बारे में बताऊंगा। तो वनस्पति विज्ञान किसको बोलते हैं? तो अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा तथा उनके क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मतलब पेड़ पौधा अपना खाना कैसे बनाता है, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण किस टाइम होता है, उसको क्या बोलता है? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप के अध्ययन को क्या बोलते हैं जी? वनस्पति विज्ञान, यानी बॉटनी बोलते हैं। इंग्लिश में बॉटनी और हिंदी में वनस्पति विज्ञान कहते हैं। तो वनस्पति विज्ञान का पिताजी कौन है जी? फादर यानी जनक। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्ट। इसको पिता को ही बोलते हैं फादर, जनक, जन्मदाता। तो कौन है वनस्पति विज्ञान का जनक? थियोफ्रेस्ट। और पादपों का वर्गीकरण करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पादप का वर्गीकरण देखते हैं। एक अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोगेम्स और एक पुष्पोद्भिद यानी फेनरोगेम। समझे? क्रिप्टोगेम और फेनरोगेम। क्रिप्टोगेम के इस वर्ग, इस जगत के पेड़ पौधे में नहीं फूल होता है और ना ही बीज होता है। समझे? इस क्रिप्टोगेम्स में ना ही फूल होता है और ना ही बीज होता है। तो क्रिप्टोगेम्स में कौन कौन आता है जी? थैलोफाइटा वर्ग आता है, और एक ब्रायोफाइटा आता है, और एक टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा में आता है शैवाल, कवक, जीवाणु। शैवाल का अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं, और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, और जीवाणु के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। और फेनरोगेम्स को कितने भागों में बांटे हैं? तो फेनरोगेम्स एगो जिम्नोस्पर्म, एगो एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म मतलब नगनबीजी, यानी जो बीज बाहर से दिखाई दे, और एक आवर्तबीजी मतलब अंदर में बीज हो। तो आवर्तबीजी को दो पार्ट में बांटते हैं, एक बीजपत्री और एक द्विबीजपत्री। समझे? देखो, अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद यानी कि क्रिप्टोगेम्स इस वर्ग के पौधों में ना ही फूल होता है और ना ही बीज होता है। समझे? क्वेश्चन कहेगा कि कौन से जगत में या कौन से पौधे के समूह में ना ही फूल होता है और ना ही बीज होता है? तो ये क्रिप्टोगेम्स में। तो थोड़ा थैलोफाइटा के बारे में बताते हैं। थैलोफाइटा ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। बार बार एग्जाम में आया हुआ कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? तो थैलोफाइटा। और इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय यानी थैलस होता है। सुकाय मतलब जानते हो, जिसको थैलस बोलते हैं। इस समूह के पौधे जो है ना, पेड़ यानी इस समूह के पौधा जो है ना ही तना, ना ही जड़, ना ही पत्तियों में विभक्त नहीं रहता, यानी बटा हुआ नहीं रहता। सब कुछ जो एक जगह होता। थैलस का मतलब क्या? यानी ये तना, जड़, पत्ती में बटा हुआ नहीं रहता। और इसमें भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता। कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक वहां पाया जाएगा ना जहाँ जड़ से लेके तना तक पानी पहुंचाया जाएगा, खाना वगैरह पहुंचाया जाएगा। तो यहाँ तो विभक्त है ही नहीं, तो पानी खाना कैसे पहुंचेगा? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।